सभी को जय मसीह की हैप्पी पाम संडे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संडे का ये दिन है, तो इस दिन परमेश्वर ने तो 6 दिन काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने इस दिन को विश्राम दिन ठहराया कि इस दिन हम कोई काम ना करें पर परमेश्वर की उपस्थिति में आए। तो इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के दिन तो हम अपना जो भी होता है संसारिक काम वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कम से कम हम परमेश्वर के लिए समय दें और एक साथ इकट्ठा होकर के परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। और जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। और सभी को हैप्पी पाम संडे, ये खजूर रविवार, जो इस दिन यीशु मसीह ने क्या किया था और कैसे क्या चीज़ें हुई थी, क्यों ये मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस विषय में भी आज मैं बताऊंगी वचन से ही, क्योंकि हम वचन से ही सीख सकते हैं और जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ही हमें करना है। तो इसीलिए आप सभी लोग भी बाइबल लेकर के बैठे, बाइबल और एक नोटबुक और पेन लेकर के भी बैठिएगा। और साथ में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये खजूर रविवार है, तो आपको खजूर का जो पत्ता होता है वो भी आप लेकर बैठ सकते हैं अगर आपके पास है। तो नहीं है तो अपने घर में रखिएगा, क्योंकि ये अच्छा होता है। जैसे कि इस तरह से आप लेकर के रख सकते हैं और ये हमेशा आपको अपने साथ रखना होगा। और परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सेम टू यू सिस्टर। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आप लोग को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे कि आप लोग अपना समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, जो कि हमें आना बहुत ज़रूरी है। और हैप्पी संडे ऑल। सिस्टर, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज की, आप रिप्लाई नहीं दिए। सिस्टर, आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। थोड़ा बहुत लग जाता है टाइम, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो एक बार में मैं नहीं देख पाती। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमको प्रार्थना करवाना है। हाँ, मैं अपना ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। तो अभी आप लोग लाइव मीटिंग के दौरान आप लोग कॉल मत करिएगा, जब ये एंड हो जाएगा या फिर कल के दिन आप करिएगा, क्योंकि इसी लाइव वीडियो को मुझे यूट्यूब पर भी अपलोड करना होगा, तो इस वजह से। और मेरा नंबर है 8750774427। तो इसी नंबर पर आप प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इमरजेंसी है तो कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रिसीव हो जाता है कॉल और ज़्यादातर मैं कॉल बैक कर देती हूँ। और अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो इस सुंदर दिन में जो परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको देखने के लिए मौका दिया है, तो इस सुंदर दिन में आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी खाली हाथ ना आए। आपको पता होना चाहिए कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो क्या हुआ था उस दिन। जो ज्योतिषी लोग थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो जब यीशु मसीह के पास गए उनसे भेंट करने के लिए, तो वो खाली हाथ नहीं गए थे। अपने साथ सोना, लुबान, गंधरस, ये सब कुछ लेकर के गए थे। तो उसी तरह से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी आना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो आपके पास जितना भी है, आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से विधवा स्त्री ने, जो विधवा स्त्री थी उसके पास कुछ भी नहीं था, 2 दमड़ियाँ थी या जो कुछ भी उसके पास था, वो पूरी जीविका उसने दान कर दी। तो वैसे ही हमें परमेश्वर के लिए देना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परमेश्वर के भंडार में जो आप देते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके लिए प्रार्थना किया जाता है ताकि जो शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है उसका अधिकार आपके ऊपर ना हो, ना आपके पैसे के ऊपर हो। तो इसीलिए ये ज़रूरी है आप परमेश्वर के भवन में, उनके भंडार में दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, वो आप दे। तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, अगर आपको ये विश्वास है, तो विश्वास के साथ इस नंबर पर जो नीचे दिया गया है आप उस पर दे सकते हैं ऑनलाइन। हमें प्रेयर करवाना है सिस्टर। बहुत सारे लोगों का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है नीचे बताए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग कॉल मत करिएगा, क्योंकि लाइव मीटिंग चल रहा है तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी। कल ही आप कर सकते हैं, कल के बाद। और फिर से जितने मसीह भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, जो सभी बोल रहे हैं हैप्पी पाम संडे, तो आप सभी को भी खजूर रविवार मुबारक हो। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे इस खुशी के दिन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं, वचन से हम जानेंगे। तो इसलिए इस लाइव के एंड तक बने रहिएगा। मैं कुछ मसीह भाई बहनों को आज के इस बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन में, पवित्र दिन में, परमेश्वर के इस पवित्र दिन में मैं कुछ मसीह भाई बहनों को लाइव में ऐड भी करूंगी। तो इसीलिए जब आप रिक्वेस्ट सेंड करें तो उसके बाद आपको हटना नहीं है लाइव से, इसमें बने रहना है।
क्योंकि कुछ मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना किया जाएगा जो भी बीमार है, परेशान है, जिस भी तरह की परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं उससे आप बिल्कुल आज़ाद होंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आज आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और परमेश्वर के बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप देखेंगे। तो चलिए, अब परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी आए हैं, तो जितनी बहनें आई हैं तो वो सभी अपना सिर ढक लें, क्योंकि कुछ सिस्टर्स को नहीं पता रहता कि हमें परमेश्वर की आराधना या प्रार्थना, वचन पढ़ना किस तरह से करना चाहिए। तो सिर ढक कर, वचन कहता है कुरिन्थियों में। हैप्पी पाम संडे। मुझे सिस्टर यूरिनल इन्फेक्शन है, प्लीज़ प्रे करें। निधि, ओके सिस्टर, ज़रूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और जो भी आपकी बीमारी है, जो भी इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, विश्वास में कभी संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना कि मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी ना। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है तो ज़रूर परमेश्वर उसे चंगाई देते हैं। मेरे लिए जॉब से ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर कर दीजिए। परमेश्वर सब कुछ को आपको देंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के लिए सब कुछ पहले करना है ना, तब परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि लिखा है कि पहले आप उनके धर्म और राज्य की खोज करें तो वह सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी आपको आवश्यकता है। तो चलिए, अब इस परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और मेरे पति मुझसे और मेरे, ठीक है सिस्टर्स ब्रदर्स, जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि आपके प्रार्थना करने से जॉब की ब्लेसिंग्स मिली है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो सिस्टर। मन्नू सिस्टर, अगर आप ऐड होना चाहेंगे सिस्टर लाइव में तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आप गवाही ज़रूर दें परमेश्वर की, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक गवाही से परमेश्वर के स्वर्ग में बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, तो देना ज़रूरी होता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो उसे मुंह खोल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के बोलना पड़ता है कि परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत काम आपके जीवन में किया है। जैसे माता पिता संभालती है ऐसी संभालेगा। बिल्कुल ब्रदर। और वो सिस्टर का क्या नाम है? जिनको बात करना है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मन्नू कश्यप सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे से दूर है मेरे पति। अच्छा, कोई बात नहीं सिस्टर, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप लोग अलग रहे। परमेश्वर हमेशा चाहते सभी मेल मिलाप से रहे। मेरी दीदी की बेटी का तबीयत खराब है, दीदी प्लीज प्रे करो। ओके, जरूर प्रेयर करेंगे। तो चलिए, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। मैंने मनु कश्यप सिस्टर को, जिनका आईडी इस नाम से, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है। अगर आपको सिस्टर रिक्वेस्ट दिखा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो अब सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने जो भी गलतियां की है पिछले समय में, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, इन पिछले कुछ दिनों में हो सकता है गलतियां हुई होंगी आपसे। हम सबसे गलतियां होती है, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं। तो इसीलिए हमें ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नम्रता के साथ आए, दीनता के साथ। तो इसलिए क्या करना होता है, हमें खुद को नम्र करना होता है। परमेश्वर से माफी मांगे, जो भी आपकी गलती है उसे मुंह खोल करके अंगीकार करे कि परमेश्वर, जो मेरी ये गलती है, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, आप मुझे क्षमा करें। तो चलिए, हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना में आप सभी भी अपने हाथों को उठाइएगा। आप घुटने पर आ सकते हैं आप सभी, और अपने आंखों को बंद करके विश्वास से प्रार्थना करना है। परिवार के सभी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम सब मिलकर के आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जो बता रहे हैं, जो भी परेशानी है, सब कुछ दूर करेंगे यीशु मसीह। आप लोगों को विश्वास करना है और प्रार्थना में हम लोगों के साथ एक मन होना है।
सबको जय मसीह की। तो चलिए अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आप लोग ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे जीवन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम सभी अपने हर गलती के लिए माफी चाहते हैं। हम पापी मनुष्य कई बार हमसे गलतियां हुई है पिता, आप हमें माफ करें। ये जो भाई बहन इस लाइव में विश्वास के साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इनकी जो भी बीमारी है, दुख है, निराशा है, तकलीफ है, सब दूर करें। इनके ऊपर जो पाप का बोझ है पिता, उसे आप दूर करें। इनके पाप के बोझ पर आप अपने ऊपर उठाएं। इनके गुनाहों को आप क्षमा करें, अपने लहू से शुद्ध क्षमा करें। जो गलतियां हुई है पिता, चाहे जानबूझ कर आप इन्हें माफ करें। अपने मन और दिल को आपका परमेश्वर जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं प्रभु, आपने बलवान सुनते आप प्रार्थना करते यीशु नाज़री के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना को जो हम सभी परिवार के लोग मिलकर के आप लोगों के लिए किए, हम सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से वचन में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करो, तो इसलिए हमेशा ये नहीं चाहिए कि हम सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करें, हमें सबके लिए करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति, कौन इंसान दुख में, परेशानी, तकलीफ में है। तो इसलिए सबके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर
आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देंगे, सभी की प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, लेकिन हमें उनके साथ विश्वास योग्य बने रहना है। तो आप लोग के लिए जब भी प्रेयर किया जाए, प्रार्थना किया जाए, चाहे किसी भी तरह से आप गीत गाते हैं, तो हमेशा लास्ट में क्या बोलना है, जैसे कि मैं हमेशा लाइव मीटिंग में और अपने वीडियोस में भी बताती हूँ कि आमेन हालेलुया बोलना है, जिसका मतलब है आमेन ऐसा ही हो, और हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा और प्रशंसा हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और जितने मसीह भाई बहन, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें बने भी रहे। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अगर आप हट जाते हैं लाइव से, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो बहुत लोगों का एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए और आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाएगा। तो देखिए जय मसीह की सिस्टर कहाँ से हैं आप? कैसे हो? मैं दिल्ली नागलोई से हूँ सिस्टर। अच्छा, दिल्ली नागलोई से। हाँ जी, आप कहाँ से सिस्टर? मैं भी दिल्ली से हूँ सिस्टर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मन्नू है सिस्टर। मन्नू। अच्छा, अभी मैंने आपको ही रिक्वेस्ट सेंड किया था ना। हाँ तो सिस्टर जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी, 1 मिनट रुको। जी सिस्टर। मैं ये बोल रही थी, काफी टाइम से ना मेरी जॉब नहीं लग रही थी, तो उस दिन जब जैसे कि आपकी लाइव चली हुई थी ना, तो मैं ऊपर कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने मतलब आपसे बोला था कि मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही है, बहुत दुखी थी मैं उस दिन। तो आपने बोला था कि मैंने बोला कि मेरा कल इंटरव्यू है, तो आपने बोला आप जाना इंटरव्यू के लिए, तो आप मतलब सिलेक्ट हो जाओगे और आपकी आपकी जॉब लग जाएगी। तो उस दिन मेरी जॉब लग गई थी, उसी दिन से मैं जॉब पे लगी हुई हूँ। तो मैं प्रभु का और आपका बहुत आमीन। बहुत आमीन हाँ हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें सिस्टर, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं ना। हाँ जी। तो जी मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। उस दिन मैं बहुत दुखी थी, मुझे पता नहीं था कि सच में जो आपने बोला ना कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ और आप कल जाना तो आपकी जॉब जरूर लगेगी यीशु के नाम में। तो मैं गई प्रार्थना करके, और आपकी मतलब आपने जो भविष्यवाणी की थी मेरे लिए, तो वो मेरी जिंदगी में पूरी हुई है और बहुत अच्छा मुझे काम मिला है। जी मतलब सिस्टर, बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद करें। देखिए, अगर कुछ भी परमेश्वर के दास आप लोगों के लिए बोलते हैं तो उसे विश्वास के साथ आपको रिसीव करना है ना। तो परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। तो विश्वास के द्वारा आपको जो ये जॉब मिला है, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और हाँ जी, मैं ये प्रार्थना भी ध्यान करती हूँ। रखना है। हाँ। वैसे तो मैं नहीं नहीं अभी प्रभु में आई हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है और मुझे मतलब इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे इन्हीं पे बहुत ज्यादा विश्वास है, जी प्रभु पे और प्रार्थना पे। देखिए, कोई भी जॉब करे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है ना। और जो भी आप जॉब अभी कर रहे हैं, उसका जो भी पहला कमाई आएगा वो परमेश्वर को देना है। पहला भाग पूरा परमेश्वर का होता है ना। हाँ जी इसलिए ये चीज भी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है सिस्टर? जी, बस ये ओके मेरे लिए दुआ सिस्टर, करना कि उस जॉब में मुझे बरकत मिले, आशीष मिले। जरूर सिस्टर प्रेयर करेंगे। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बहुत ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे सिस्टर। आमीन। आप आमीन। वैसे कहाँ हो दिल्ली में? दिल्ली में आप कहाँ से हो दीदी? दिल्ली में सिस्टर साकेत के पास से। अच्छा, साकेत साकेत दूर नहीं है। अगर मुझे टाइम लगेगा मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। आप है ना मुझे अपना एड्रेस भेजना। आपकी कलीसिया है, चर्च है? चर्च नहीं है सिस्टर, ऑनलाइन परमेश्वर का काम करते हैं। अच्छा, करना चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी वजह से, आपकी दुआओं से सबका काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। जी, आपको सारी आदर क्या? महिमा परमेश्वर को मिले। हाँ जी, साकेत ओके ज्यादा दूर सिस्टर, नहीं है यहाँ से। ठीक है सिस्टर, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। गॉड गॉड ब्लेस यू सिस्टर। लाइव में प्रेयर करवाना चाहती हूँ, निधि दीवान। ओके सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, रिक्वेस्ट उधर से एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी आज ज्यादा से ज्यादा सिस्टर्स को, ब्रदर्स को ऐड कर सकूं। तो परमेश्वर चाहेंगे तो जरूर सब अच्छा से होगा। शैतान तो रुकावट डालता है, लेकिन जिस चीज में रुकावट नहीं तो फिर वो कैसे होगा ना, आगे बढ़ेगा। निधि दीवान 93। ओके सिस्टर, मैं आपको यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। और जिन मसीह भाई बहनों को जिस विषय में प्रार्थना कराना है तो ही रिक्वेस्ट सेंड करिएगा। ओके।
निधि सिस्टर जिन्होंने अभी बोला था ऐड करने के लिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया, आप उधर से एक्सेप्ट करें। सिस्टर मेरे हस्बैंड और प्रेयर कर दीजिएगा, वो घर वापस आ जाए, 15 साल से घर वापस नहीं आया है। देखिए परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो देखिए आप YouTube पर भी मेरा एक चैनल है, इसी नाम से है, सुसन नाइक का, सर्च कर लीजिएगा। तो परमेश्वर ने किस तरह से एक हस्बैंड और वाइफ जिनका नाम निधि है और भावेश ब्रदर, तो किस तरह से उनके जीवन में काम किया, आप देख लीजिएगा। गवाही बहुत बड़ी है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ताकि जो एक सिस्टर ने जो अभी कमेंट किया कि उनके हस्बैंड 15 साल से जो उनसे दूर है, परमेश्वर मन को बदल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। बेबी के लिए प्रार्थना करें, एडमिन सिस्टर नूतन कौर। ओके सिस्टर। आप सिर्फ लाइव में ही बात करती है, कॉल करते हैं आप कॉल नहीं उठाती, ना मैसेज का रिप्लाई देती है। शिवम यादव ब्रदर, मैं आपके आईडी का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज में सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं बाद में आप नंबर दे देंगे तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। तो मैं बहुत सारा कॉल्स आता है तो एक बार में नहीं देख पाती हूँ। मैं वचन का बहुत भूखा हूँ, हमें वचन का ही भूखा रहना है। आज लोग जो शारीरिक भोजन है उसके लिए भूखे होते हैं, लेकिन हमें आत्मिक भोजन अगर हमें अंदर नहीं है हमारे अंदर, तो फिर हम तो शरीर में भी मजबूत नहीं हो सकते और ना आत्मा में मजबूत हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें आत्मिक भोजन करना ज़रूरी है। जिस तरह से हम शारीरिक भोजन जैसे कैसे करते हैं, हम लोग को हर दिन भूख लगता रहता है, मतलब हर टाइम 3 बार कभी 4 बार खाना खा लेते हैं, तो वैसे आत्मिक भोजन के लिए भी हमें अपनी भूख को बढ़ाना है। आमीन। सिस्टर मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करना, मुझे 1 साल हो गया है बीमार होके, तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो प्लीज़ सिस्टर। आप पास्टर हैं क्या? मैं पास्टर नहीं हूँ ब्रदर, आप मुझे सिस्टर बोल सकते हैं। मैं परमेश्वर ने अपने काम के लिए मुझे चुना है, तो मैं परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है बस उसी को कर रही हूँ पूरा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मसीह में एक हैं। आदम ने पाप किया, ये बात परमेश्वर को पहले से मालूम था, पर शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए इस चीज़ पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर जिस ब्रदर ने नंबर दिया, आप लोग नंबर यहाँ पर शेयर मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो नंबर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा इमरजेंसी है। बाकी कॉल कर लेंगे आप कल से, तो मैं रिसीव कर लूँगी। सिस्टर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, लाजर वर्मा। आप सिस्टर मुझे कॉल करिएगा बाद में, मैं रिसीव ज़रूर करूँगी, ठीक है। और जिन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किया, मैं उनमें से देखिए रैंडमली मैंने पिछले बार एक्सेप्ट किया था, बट थोड़ा बहुत कई बार रुकावट हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा देख के करना होगा। आप बाइबल सैटरडे थियोलॉजी किए हैं क्या सिस्टर जी? नहीं, मैंने बाइबल कॉलेज नहीं किया है। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कहाँ से है आप? गुजरात। गुजरात से है ब्रदर। आपका थोड़ा फेस नहीं आ रहा, आप कैमरा को दूर कर लीजिए। आपका नाम क्या है ब्रदर? प्रफुल्ल। क्या नाम है ब्रदर? आवाज नहीं आ रहा आपका। प्रफुल्ल। प्रफुल्ल नाम है, अच्छा। ओके ब्रदर, तो आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर? हाँ, चंगाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, और वाइफ वापस आ जाए। वाइफ वापस आ जाए। वाइफ कब से दूर है आपकी? 7 साल। 7 साल से, अच्छा। तो आपको कोई बीमारी है ब्रदर शरीर में? आपने बोला चंगाई के लिए। नहीं, अभी थोड़ा सा ये मौसम जो बदल गया ना, उसके लिए थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं अपने फैमिली को भी बुलाती हूँ, सब लोग आपके लिए मिलकर प्रेयर करेंगे। ओके, आप विश्वास करिए। और ब्रदर फोन को रख दीजिएगा, दोनों हाथ को उठा लीजिए, आंखों को खोल के रखना है, ठीक है, और विश्वास से प्रार्थना को रिसीव करना है। प्रफुल्ल नाम है। हाँ ब्रदर, कैमरा को थोड़ा नीचे कर लीजिए। ओके ब्रदर।
हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता प्रफुल्ल ब्रदर के पिता परमेश्वर, अब अपना दाहिना हाथ बढ़ा पिता इन भाई को छू लिया जाए, जल लहू और आत्मा द्वारा अग्नि द्वारा छू लिया जाए परमेश्वर। इनके शरीर में जिस भी प्रकार की दुर्बलता है, जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है पिता, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हड्डी हड्डी में आपके अनॉइंटिंग हो पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा सामर्थ्य छू ले, अपने अभिषेक से भर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दुर्बल करने वाली आत्मा को आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर इनके शरीर में बल, ताकत और सामर्थ्य दिया जाए, जो काम ये नहीं कर सकते वो काम करने लगे पिता। और इनकी वाइफ जो पिता के नाम से आप यीशु मसीह आपके जीव में ताकत इन भाई के अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी दुष्ट कार्य इनके घर परिवार में कार्य करने लगा पूरी रीति से चंगा हो जाए और इनका संपूर्ण छुटकारा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। पूरी रीति से ये चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते पिता, इन भाई को आजाद करते हैं। हालेलुया पिता हालेलुया। धन्यवाद पिता, इन भाई की जिम्मेदारी बनने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपके नाम से बड़े-बड़े कार्य करते, अभिषेक करते और शुद्ध करते नादरी के नाम से। जी ब्रदर, अब आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरी हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे शरीर के सभी अंगों में आ जाए, मेरे शरीर के सभी अंगों में आ जाए। मेरी वाइफ वापस आ चुकी है। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मैंने जो गलतियां की उसे माफ करे। परमेश्वर ने जो गलतियां की उसे माफ करे। आमीन आमीन। अब ब्रदर आप जिस जगह पर खड़े बैठे हैं खड़े हो जाइए। मेरे घर में हाँ, कैमरा को भी ले लीजिए ब्रदर साथ में। अब आपको पैर से 3 बार कुचलना है जमीन पर और बोलना भी है 3 बार, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलता हूँ। उसके बाद अब आपको पैर से 3 बार लात मारना है हवा में और 3 बार बोलना भी है, मैं जवान सी और अजगर को लात मारता हूँ। मैं जवान सी और अजगर को लताड़ता हूँ। मैं जवान सी और अजगर को लताड़ता हूँ। आमीन आमीन। ओके ब्रदर, अब आप जिस जगह पर है दंडवत कर लीजिए, सिर को जमीन पर झुकाना है, परमेश्वर वहां पर मौजूद है।
हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु ब्रदर को आप ब्लेस करें, इनका प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते, शैतान इन्हें देखने लगा पिता। आपने धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया पिता, इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम हो रहा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इन्हें उठ खड़ा कर चंगा करे पिता, और इनकी लाइफ के बीच में मिलता हो यीशु मसीह नाम भाई को प्रदान करे पिता। हालेलुया। दुख तकलीफ और परेशानी को आप दूर करें, प्रदान करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके ब्रदर, आप खड़े हो जाइए। हाँ, अभी आपको कैसा लग रहा है ब्रदर? प्रेयर किए हम सभी मिलके आपके लिए, तो बेस्ट फीलिंग आ रहा है मैडम। प्रभु ऐसे लगता है कि यही घर में ही मेरे पास प्रभु खड़े हैं। आमीन हालेलुया। जी ब्रदर, बहुत अच्छी बात है। और पहले आपको कैसा लगता था, अभी परमेश्वर की सामर्थ को आपने महसूस किया, कैसा लगा वो थोड़ा बताएंगे तो मसीह भाई बहन भी सुन रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो शरीर में जो मेरा विश्वास में 1-2 साल से मैं मसीह में हूँ, मैं क्रिश्चियन ही हूँ गुजरात से, जी पर पहले मैं नहीं मानता था, अच्छा चर्च में भी जाता नहीं था, कुछ नहीं करता था। पर जब से मैं शराब भी बहुत पीता था सिस्टर, जी बहुत पीता शराब पीता था मैं। और फिर क्या हुआ, मैं मसीहत में आया और बाइबल पढ़ना शुरू किया, 2 टाइम प्रार्थना करना शुरू किया, और धीरे धीरे ईसा मसीह ने मेरी शराब छुड़ा दी। आमीन और मैं जो कर्ज में था वो कर्ज में था, वो कर्ज भी मेरा 85% खत्म हो गया। मेरे को आमीन हालेलुया। मेरे को धोखा मिला था बिजनेस में, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। मेरा खुद का बिजनेस था, अभी मैं अमेजोन में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, और वही काम से मैंने धीरे धीरे करके सब जिसको मैं लिया था बिजनेस के लिए उनको दे रहा हूँ धीरे धीरे, जी और सबको अभी 1-2 लोग बाकी है, और ये सब ईसा मसीह की कृपा है, उनका सामर्थ्य है, उनकी अनुग्रह से हुआ है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे ब्रदर, और जरूर परमेश्वर आपको गवाही देने के योग्य बनाएंगे, और आपकी वाइफ जरूर आपके पास वापस आएंगे। आपको आमीन। विश्वास करना है ब्रदर, ठीक है? यस मैम, यस सिस्टर। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर। हाँ तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अच्छा लगता है कि परमेश्वर इतने सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। और मुझे आपसे बात करनी, सिस्टर कॉल कर सकती है। अभी तो मैं नहीं बात कर सकती सिस्टर, लाइव में हूँ। आप मुझे लाइव एंड होगा तब कॉल कर सकते हैं, या कल, ठीक है सिस्टर? एक टेस्टिमनी है और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा योगेश ब्रदर, जरूर आप गवाही दे, परमेश्वर आपको, आपके जीवन में और भी बड़ी बड़ी अद्भुत गवाही बनेगी। और जिनकी जो भी बीमारी परेशानी, आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट करें, हम सभी मिलकर आपके लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। आज परमेश्वर का ये पवित्र दिन है, तो इस दिन तो जरूर यीशु मसीह ने भी जिस तरह से चंगाई की, वैसे ही सबको करना है। परमेश्वर अपने दासों को चुने हैं, उन्हें अधिकार दिया बीमारियों को दूर करने का, दुर्बलताओं को और हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। तो उन अधिकारों को इस्तेमाल करना है, और आप लोगों को विश्वास करना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा है कि वो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी अगर मना कर देंगे आपको कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से हो सकता है। वचन क्या कहता है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से तो हो सकता है। आमीन। बीमारी दूर करो। देखिए, बीमारी मैं दूर नहीं कर सकती हूँ, ना कोई इंसान, पर वो परमेश्वर की सामर्थ है जो कि आपको ठीक कर सकता है, कोई इंसान नहीं। दीदी प्रेयर रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप में। ओके सिस्टर, आप यहाँ पर भी बता सकते हैं। अभी लाइव में मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड कर रही हूँ, तो आपके लिए प्रेयर हो जाएगा। दीदी मैं बीमारी से बहुत परेशान हूँ, प्लीज दीदी। सिस्टर जी आपका नंबर सेंड कर दिए ना, मैंने नीचे दिया हुआ है नंबर, आप लोग देख सकते हैं बॉटम में नीचे। और जिन मसीह भाई बहनों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करना आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि नीचे ऐड ए कमेंट करके लिखा, उसके जस्ट बगल में ही एक बॉक्स है, प्लस का आइकन बीच में है, उसको क्लिक करके सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। तो ऐसे करके आप ऐड हो सकते हैं लाइव में। ये मेरा ही नंबर है 8750 वाला। कैन आई गेट योर नंबर प्लीज? तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है ब्रदर, बॉटम में देख सकते हैं आप। प्लीज प्रे फॉर माई मदर। डेफिनेटली ब्रदर,
सुन लीजिए सिस्टर, आप लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए ताकि मैं आप लोगों को लाइव में ऐड कर सकूँ ना। डायरेक्टली प्रेयर रिक्वेस्ट बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में या फिर बॉडी में, तो उसके लिए प्रेयर किया जाएगा। तो मैं रैंडमली अभी किसी को ऐड नहीं कर सकती हूँ। प्लीज प्रेयर कीजिए प्लीज दीदी। मुजावर अरशद ब्रदर, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, तो आप उधर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिएगा। दीदी मेरे टाइम खराब चल रहा है। देखिए अभी समय खराब है आपका, बाद में सब अच्छा होगा। अगर दुख है तो सुख भी होगा, समय बदलता है। आपको बस परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। सिस्टर मेरे पति के जॉब के लिए प्रार्थना करे खुशबू। ओके सिस्टर, जरूर करेंगे। प्रेयर कर दीजिए मेरे लिए, मुझे टीवी है उजाला। अच्छा ओके सिस्टर, जरूर करेंगे, आपकी बीमारी दूर होगी। मुझे छत्तीसगढ़ आमीन हालेलुया। सिर्फ नंबर मेरे को दीजिए। जिन मसीह भाई बहनों को नहीं दिख रहा है, नीचे नंबर दिया हुआ है, वो मेरा ही नंबर है, आईडी के साथ लिखा हुआ है नीचे में नंबर। मेरा प्रमोशन जल्दी हो। सिस्टर आपका नंबर, मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करो, वो मसीह में पंजाबी जिस ब्रदर ने कमेंट किया, मुझे पंजाबी नहीं आता है, हिंदी इंग्लिश कमेंट कर सकते हैं। सिस्टर हमारे पापा जी प्रार्थना की सेवा, आप लोग जल्दी बताइए जो भी है, मैं आप लोगों को ऐड करूंगी। प्रार्थना करूंगी, सुन नहीं सकती, उसका नाम आराध्य है। मेरा स्किन खराब है, उसके लिए प्रार्थना करें। घाव है सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। कहाँ से हैं आप? जी ऐसे तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, बट अभी बेंगलोर में रह रहे हैं। ओके सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि मसीह है। निधि मसीह। ओके सिस्टर, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? जी हमारी शादी हो गई है, मेरी शादी को अभी 2 साल हो गया है। 2 साल से मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, आईटी प्रोफेशन से है वो, पर उनका हो नहीं पा रहा है कहीं भी। और मैं भी स्कूल में अप्लाई कर रही हूँ, पर मेरा भी कहीं हो नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, अब दोनों की जॉब नहीं लग पा रही है। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका डायलिसिस हो रहा है। और बहुत ज्यादा दुख सताव से हम घिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जॉब भी नहीं लग पा रही है, हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी तो दुआ करिए कि जल्द से जल्द हमारी जॉब लग जाए, घर में हम सब अच्छे से रहे। जी सिस्टर, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जी जी मैं विश्वास करती वो हूँ। सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो भी जॉब नहीं है, या आपको आपके दादाजी हॉस्पिटल में? नहीं मेरे ससुर जी। अच्छा, तो उनको जो भी डायलिसिस चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं ना। चलिए जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सिर ढक लीजिए सिस्टर और विश्वास करिएगा। जी जी, सभी मेरे फैमिली के लोग मिलकर प्रेयर करेंगे, आप विश्वास करें। जी जय मसीह की बेटा। जय मसीह की, जय मसीह की। आप अपने हाथों को उठा लीजिए सिस्टर और आंखों को खोल के रखना है, ठीक है? जी जी हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, मेरी सिस्टर के लिए पिता, अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, इन बहन को छू लिया जाए पिता, जल लहू और आग को बराबरी द्वारा छू लिया जाए। हर प्रकार की शैतानी शक्तियों से अपने छुड़ाए पिता परमेश्वर को। शैतान इनके जीवन में जो रुकावटें डाल रहे पिता, वो सारी रुकावटें दूर हो जाए। हर श्राप बंधन के ऊपर से टूट जाए इन ऊपर से कर्जे का श्राप खत्म हो जाए। रुकावटें दूर हो, श्राप खत्म हो, जीवन में जो
जी सिस्टर, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मेरे ऊपर से हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड को जॉब लग चुकी है। मेरे हस्बैंड को जॉब लग चुकी है। मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने जो गलतियाँ की परमेश्वर उसे माफ करे। मैंने जो गलतियाँ की परमेश्वर उसे माफ करे। आमीन। हालेलुया। आमीन। थैंक यू सिस्टर। ओके सिस्टर, अब आप खड़े हो जाइए जगह पर। हाँ, फोन को हाथ में ले लीजिएगा। हाँ, अब आपको 3 बार पैर से जमीन में कुचलना है और 3 बार बोलना भी है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। 3 बार? हाँ, बोलिए और करिए भी। मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को कुचलती हूँ। अब 3 बार आपको पैर से लात मारना है हवा में और बोलना है कि मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ। 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 आमीन। आमीन। अब वहाँ पर दंडवत कर लीजिए सिस्टर, सिर झुकाना है जमीन पर, परमेश्वर वहाँ मौजूद है। जी दंडवत करिए, हम लोग प्रेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन सिस्टर को आप ब्लेस करें और इनका प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा दें। कोई शैतान का अधिकार इनके ऊपर ना होता है परमेश्वर। आपने अपनी कीमती लहू से जो खरीद लिया पिता, आप इन्हें आशीष दे, हर काम इनका आशीष हो और इनके हर बंद दरवाजे खुल जाए, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी प्रार्थना किया गया, आपको कैसे लग रहा है सिस्टर? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन में बहुत ज्यादा तकलीफ था, बहुत शांति लग रहा है मन में। आमीन। अच्छी बात है सिस्टर। परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपको उनमें बने रहना है, हर बंद दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है सिस्टर? जी सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। ओके सिस्टर,
परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप निधि बेटा, आपके तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है? जी क्या जी, मिस्टेक क्या मिस्टेक किया हुआ है? है? मिस्टेक किया है? जी 2 इयर्स आपको मैरिज को हो गया ना? जी जी, 2 साल हो आपका गए हैं। बेबी क्यों नहीं हुआ? जी, अभी हम लोगों ने फाइनेंशियली अभी वीक है हम लोग, इसलिए अभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है बेबी के लिए। जब हम लोग दोनों फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम लोग करेंगे, सोचे हैं। आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है? नहीं, मैंने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया है। ओके, चलो कोई जी मिस्टेक भी नहीं करना। नो जी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं खाना। जब बेबी स्टमक में होता है तो हमें मेडिसिन नहीं खाना होता है। वो क्या होता है लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हत्या होता है। आज जी जी, कितने नहीं, हमने लोग ऐसा का कुछ भी नहीं बेबी किया नहीं है। है और कितने लोग परेशान हो रहे हैं जी ना, कि जी जी, हमें हम जानते बेबी हैं। चाहिए। तो हमें हम्म। ये बेबी क्लीन नहीं करना है, मेडिसिन नहीं खाना है। ये जी जी मनुष्य हत्या होता है, जी ठीक है? जी जी और जी आप जी का जो भी है प्रॉब्लम, प्रभु सब पूरा करेगा। ओके, जी आपको जी विश्वास करना, ट्रस्ट करना जी है। अगर आपको बिलीव ही नहीं होगा तो प्रार्थना करना ना व्यर्थ होता है। ओके, जी और जी। आपको प्रभु गवाही देने के योग्य बनाएगा। ओके, आमीन। आमीन आमीन ओके, टेक केयर आमीन। बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। जी जी, मैं बीमारी से बहुत परेशान हूँ दीदी, हमें ऐड करो दीदी। ओके, चलिए तो अब वचन की ओर जाएंगे हम लोग। उससे पहले आराधना गीत गाएंगे और फिर कुछ भाई बहनों को मैं अभी भी ऐड करूंगी, तो इसलिए लाइव में मैंने क्या बोला है कि जुड़े रहना है, ठीक है? तभी, क्योंकि लाइव के एंड तक भी मैं ऐड करती हूँ। परमेश्वर की इच्छा होगी तो जरूर। जो भी देखिए, जो होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, हमारे मन से सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि अगर परमेश्वर ये चाहेंगे तो ये मेरे जीवन में पूरा हो। इसे कहते हैं परमेश्वर पर डिपेंड होना, परमेश्वर पर निर्भर होना। हमें हमें वचन में क्या लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपका भरोसा किस पर है? किसी मनुष्य पर या परमेश्वर पर? तो किसी चीज पर आपको भरोसा नहीं रखना, वो चीज खत्म हो सकता है, वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, आपको झूठ बोल सकता है, आपसे दूर जा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे, वो हमेशा आपके साथ है। वचन में क्या लिखा है यहोशू 1 अध्याय में, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो इसीलिए निराश नहीं होना है। हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। शिवा ब्रदर, जो आप लाइव में लेने के लिए बोल रहे हैं, मैं ऐड करूंगी आपको, आप लाइव में बने रहिएगा, ठीक है? तो अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना गीत गाएंगे। तो हमें, क्योंकि आज का ये दिन बहुत खुशी का दिन है, पाम संडे है, तो इसीलिए अगर आप लोगों के पास खजूर का पत्ता है तो ले सकते हैं इस तरह से, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन रखिएगा आप लोग भी। और चलिए आराधना गीत गाते हैं, सब परिवार मिलकर गाएंगे। और आप लोग भी गाइएगा, गीत गाना नहीं आता तो ताली बजा सकते हैं, हाथों को हिला सकते हैं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। और इस गीत का नाम है राजा यीशु आए हैं। ये गीत कई बार हम लोगों ने लाइव में गाया है, आप लोग को शायद आया भी होगा, तो गाइएगा। सबों को जय मसीह की, छोटे बड़े सबों को जय मसीह। चलिए, आप लोगों को भी गाना आता होगा, ये तो पुराना गाना है, पुराना गाना है, सबको आना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, अपने होठों से अंगीकार करो तो झरोखा खोल के दूंगा। इसलिए अपने होठों से प्रभु ने मोह दिया है गाना गाने के लिए। उसकी इबादत करो, उसकी आराधना करो। आमीन आमीन। ओके, चलिए अब हम सभी गाते हैं। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अमल है, माफी में कामिल है। करुणा में अमल है,
यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को बल देगा, रोगी को छूएगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी गाएगा यीशु के सामने, शैतान भी गाएगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। धन्यवाद हो आप सबों को, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से हमें परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहना है, और वो भी आत्मा में सच्चाई से करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग आराधना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अभी और भी गीत गाया जाएगा। तो पुलिस में काफी दिनों से सिस्टर आप क्या बोल रहे हैं, कमेंट मुझे समझ नहीं आया। और भी गीत गाएंगे लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। तो आप लोग खुश रहे, प्रभु में आनंदित रहे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि हमें खुशी किसमें ढूंढना है, किसी इंसान में नहीं। वो खुशी खत्म हो सकती है लेकिन जो खुशी हम परमेश्वर में होंगे, जो आनंद हम परमेश्वर में लेंगे कि हाँ हम परमेश्वर में आनंदित है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकते हैं, वो हमारे जीवित परमेश्वर पिता है, तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रभु में आनंदित रहना है। वचन क्या कहता है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे और अपने आप सारी बीमारियां परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। धीरज रखना पड़ता है कुछ चीजों में। अब्राहम और सारा ने 90 साल तक धीरज रखा, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन जब धीरज रखा उसके बाद उनको क्या फल मिला, उसका अनगिनत बच्चे परमेश्वर ने उन्हें दिए, अनगिनत संतान। तो इसीलिए हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करते हैं।
आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। प्लीज ऐड मी सिस्टर डेविड ब्रदर। ऐड करूंगी ब्रदर। अभी तो मैं दीदी शादी का 1 साल में नो कांटेक्ट। ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करें, ठीक है। आप लोगों का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोग सेंड कर रहे हैं, परमेश्वर इन सबसे परेशानियों से आपको आजाद करेंगे। दीदी हाँ जी बोलिए आप लोग। मैं अभी एक मसीह भाई बहन को ऐड कर रही हूँ। प्लीज दीदी ऐड मी। सबको ऐड करूंगी सिस्टर ब्रदर, लेकिन एक साथ तो नहीं कर सकती ना। परमेश्वर जिसको चाहते हैं उसका हो जाता है। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, आपका नाम क्या है सिस्टर? अलमा ज्योति बेग है। अलमा ज्योति बे। अच्छा जी जी सिस्टर, आपका कोई प्रार्थना विषय है? हाँ, मैं वही मेरे अपने पति की घर वापसी के लिए जो 15 साल से हम लोग को छोड़ दिए हैं, उनके लिए प्रेयर करना अच्छा है। अच्छा, कोई बात नहीं, जरूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर। 15 साल से आपसे अलग है? जी हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, 15 उनका साल। नाम बताइएगा। उनका नाम अरुण बेग है। अरुण। हाँ, अरुण ओके बेग। सिस्टर, ठीक है। मैं अपने फैमिली के सभी लोगों को बुला रही हूँ, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा जरूर आपके हस्बैंड को आपके पास वापस लाएंगे, ठीक है। वचन में लिखा है ना, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, जी ठीक है। निराश नहीं होना, प्रार्थना करेंगे सिस्टर, सब ठीक होगा, ठीक है। परमेश्वर आपको जानते हैं कि आपके मन में क्या है ना, आपके दुख को सुख में बदलेंगे। जी। जय मसीह। जय मसीह की। आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम अलमा ज्योति बेग है। कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, मनेन्द्रगढ़। ओके, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं सुनी। 15 15 जी, आपके 15 साल हस्बैंड से। आपसे दूर हैं? जी अच्छा, आप कैथोलिक चर्च से हो? जी जी जी। अच्छा, तो आपने क्या प्रार्थना कराया कहीं? नहीं, आप ही से बातचीत हुआ था फोन में, फिर आज लाइव आपसे बात हो रही है। ओके, तो आप विश्वास करते हैं कि आपके हस्बैंड वापस आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास करती हूँ। यस। घर में ताबीज उबीज रखे हैं? मैं ताबीज तो नहीं पहनी हूँ किसी भी चीज का। घर में है आपका? हाँ, एक बार करवाए थे घर उसको में। निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए। जब हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का लोग हैं, तो हमें जी, दुआ ताबीज की नीड नहीं होता है सिस्टर। उसको हटा दीजिए तो हम प्रे करेंगे आपके लिए। लेकिन वो ना मतलब जमीन में गड़ा हुआ है उसका। यस, तो उसको देखिए, आप बिलीव भी करते हैं, बोलते हैं यू डोंट माइंड, ओके। आप बिलीव भी करते हैं, बोलते हैं, जी और ताबीज भी लाए हैं, तो 2 नहीं स्टीमर में रख चलेंगे तो गिरेंगे ना सिस्टर। नहीं, वो बहुत पहले का किया हुआ है। यस, आपने तो नहीं बताया, लेकिन मेरे को मालूम हुआ ना। जी ओके, जी 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 तो जी। उसको आप क्या करेंगे बताइए? उसको मतलब फिर निकलवाना पड़ेगा, पूरा खुदवाना पड़ेगा। निकलवाना है, जी शैतान को वास नहीं देना है। परमेश्वर को, जी परमेश्वर मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराश। जी जी जी, तो आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे तो जरूर आपका काम होगा। और लेकिन वो सबको सारा जो भी डस्ट है डस्टबिन में निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। जी 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 जी। ठीक है जी। सिस्टर, आप के लिए प्रार्थना करें, आशीष आपका हस्बैंड का नाम क्या है? अरुण बेग। अरुण
एक अच्छा आपसे बात हुआ था। जी 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 यस, आंखें बंद कर लीजिए। हाथ को उठा लीजिए सिस्टर। जी हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हालेलुया। हे पिता परमेश्वर आशीष करती है, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इनके हस्बैंड इनसे दूर है पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर उनको वापस लाने इन्हें प्राप्त करने में पिता परमेश्वर इनका विश्वास इनका विश्वास बढ़ाए पिता परमेश्वर आमीन। जी सिस्टर, सिस्टर आप दिख नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, अब आप मुंह से बोलिए, मेरे पीछे बोलेगा, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जा, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। मेरे अंदर आ जाए। आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम विनर, आई एम विनर। विनर। हाँ, मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं। आमीन। परमेश्वर मैंने जो गलतियां की उसे माफ करे। परमेश्वर जो गलतियां मैंने की उसे माफ करे। आमीन। आमीन। अब सिस्टर आप खड़े हो जाइए जिस जगह पर आप हैं। आप खड़े हैं ना, और पैर को 3 बार जमीन पर कुचलना है और बोलना है, मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। 3 बार बोलना करना है। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। जी, अब आपको पैर से लात मारना है हवा में और 3 बार बोलना है, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ती हूँ। 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 आमीन। आमीन। अब आप जहाँ पर है वहीं पर दंडवत कर लीजिए सिस्टर, सिर को जमीन पर झुकाना है। आपके लिए प्रेयर करेंगे, दंडवत करके रखिए सिस्टर। हाँ, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सिस्टर को ब्लेस करते, इन पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते, शैतान ने न देखने न पाएगा। इनके हस्बैंड इनके पास वापस आ जाएगा और इन्हें हर तरह की जो आशीष है इनके पास जो शैतान ने चुरा लिया था वो वापस मिलने पाएंगे। हर बंद आशीष इनकी खुल जाए, हर बंद काम खुले और ये पूरी रीति से भली चले और आजाद हो जाए। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। ओके सिस्टर, खड़े हो जाइए।
अभी प्रार्थना किए सिस्टर, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी सिस्टर, अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको प्रार्थना में बने रहना है। परमेश्वर जरूर आपको आपके हस्बैंड के साथ मेल मिलाप जरूर होगा, आपको विश्वास करना है, ठीक है जी। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। पूरा कट कर दीजिएगा सिस्टर, दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। सिस्टर कट कर दीजिए, दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग गीत गाएंगे और उस गीत का नाम है मैं मेरी दो सिस्टर्स और मैं मिलकर गाएंगे। ये इंग्लिश सॉन्ग है, तो इसीलिए इसे विश्वास के साथ आनंदित होकर गाना है। हमें भी ये गीत इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर की आराधना करना है हमें आत्मा और सच्चाई से। तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका आवाज कैसा है। ठीक है, आप लोग को भी साथ में गाना है अगर आता है तो। इस सॉन्ग का नेम है होसाना इन द हाईएस्ट। होसाना का मतलब क्या है? हिंदी में से होशन्ना बोलते हैं, जो कि आपको पता होगा कि जब यीशु मसीह आए तो सब लोग कैसे उनका स्वागत कर रहे थे, ये खजूर के साथ, तो इस पत्ते के साथ कर रहे थे। तो उसी तरह से परमेश्वर की महिमा हो, उनकी स्तुति हो, होशन्ना दाऊद की संतान की। तो इस तरह से ये गाना है इंग्लिश में, इसे आप लोग सुनिएगा और आनंदित होना है परमेश्वर में। आनंदित होकर आप लोग को ताली बजाना है। चलिए गाते हैं, सिस्टर लोग भी आएंगे साथ में। पूजा दीदी चलिए इस गीत को गाएंगे हम सभी मिलकर के, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी स्तुति हो। तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को बुलाना चाहूंगी। आप लोग जो भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट है एक बार उन्हें बता दीजिए, तो वो भी आप लोगों को बताएंगी। ठीक है, आप लोग भी बताइए जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिस्टर पढ़ेंगी। मेरे से छोटी सिस्टर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लाइव में, और जो भी आगे दीदी वचन बताएंगी उन्हें भी आप सुने और अपने जीवन में लागू भी करें, ताकि परमेश्वर काम करे आपके जीवन में, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरी है। इसलिए आप कर्म भी करें। जरूरी नहीं है कोई एकदम से आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आप ट्राई करें, धीरे धीरे आप खुद को बदले, हर एक चीज को सेक्रीफाइस करें, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और टेस्टिमनी को देंगे, ताकि जो पहले गिरे हुए थे, जो शैतान ने आपको गिरा रखा था, तब परमेश्वर आपको मुंह के द्वारा, जैसे यिर्मयाह को मुंह को छुआ, यिर्मयाह के मुंह को छुआ और सामर्थ से भरा, वो उसी तरह से आप भी अपने वचन के द्वारा जो आपके अंदर से निकलेगा, वो आप नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप में से होकर बोलेगा। तो आप किसी भी चीज को लेकर घबराइए नहीं, पूरे विश्वास के साथ काम करिए। जब आप परमेश्वर के काम को करते हैं तो भय के साथ नहीं, बल्कि पूरे सामर्थ और ताकत के साथ करिए, क्योंकि यहोवा आपके संग है, तो आपको किस चीज का भय होगा, है ना। और मेरे लिए प्रार्थना करो दीदी, शादी के लिए रिश्ते नहीं आते हैं, शादी के लिए मेरे नाम राहुल है जी। आप विश्वास करिए, जो भी परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो अच्छे और भले के लिए करते हैं। भले ही उस चीज में देर होता है, पर जो परमेश्वर हमारे लिए ढूंढते हैं वो बेस्ट होता है। आप विश्वास करिए। प्लीज मुझे लाइफ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कांटेक्ट नहीं है। सिस्टर जी, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। वह दारू बिगड़ी नशे करते हैं। अच्छा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करिए, प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करेंगे, क्योंकि उनके जो लोग नशे करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। जब राजा का मन परमेश्वर बदल सकता है, तो जितने भी लोग नशा करते हैं परमेश्वर उनके भी मन को बदलेगा। विश्वास करिए। सिस्टर मैंने पहले आप दीदी को व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करिएगा। हम लोग सबके लिए नेम से प्रेयर करते हैं, जिन लोग का भी आता है। आपको लगता होगा कि हम मैसेज नहीं देखते या फिर दीदी इग्नोर कर लेती है, बट देख लेती हैं दीदी ऊपर से ही। तो जिनका भी आता है उनके लिए हम नाम से करते हैं प्रेयर। तो आप विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु के लोग इस दुनिया में जितने भी हैं वो सब प्रेयर करते हैं। हमें लगता होगा कि हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, पर सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और दीदी आ जाइए। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे, और वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर आप लोगों को जरूर छुटकारा देंगे। आप लोगों को विश्वास करना है,
और परमेश्वर क्या कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर अपने आप आपके पास आएंगे। वो आपके विश्वास को देखते हैं, परखते हैं कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आपके लिए पूरा होगा। इसलिए कभी भी हमें लड़खड़ाना नहीं है, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना है। हमें अपने फेथ को, हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना है, उसे बढ़ाना है। ठीक है कि नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति अभी मेरे साथ हुई है, अगला समय अच्छा जाएगा, अगला दिन अच्छा जाएगा, आने वाला समय मेरे लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव बोलना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए होगा। सो ऑलवेज बिलीव इन जीसस, सब अच्छा ही होगा। ठीक है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। महादेव पूरा कीजिए। मेरे मन को शांति मिले बस, और गुस्सा नहीं आए। देखिए, जो मन हमारा जब अशांत रहता है, बहुत गुस्सा आता है, तो ये कौन करता है? शैतान। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन शैतान जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो गुस्सा आना, मन अशांत रहना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। इसलिए आपको परमेश्वर कहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने नम्र बने, दीन बने। ठीक है, इस तरह से आपको परमेश्वर के सामने जाना है। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे और आपके मन को बदलेंगे, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे, आपके चाल चलन को बदलेंगे। आमीन। चलिए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। तो प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा वचन के लिए, ताकि आज का सामर्थी वचन परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे के जो भी समय में पिता जो वचन अभी बताया जाएगा पिता, आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, और जो भी वचन मैं बताऊं पिता परमेश्वर, इन सभी मसीह भाई बहनों को आपका आत्मा छुए और अभिषेक कर अपने शक्ति सामर्थ्य, अपने बुद्धि ज्ञान से इन्हें भरे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा इन्हें सही रास्ते पर ले चले, इनकी अगुवाई करे, इन्हें सही मार्गदर्शन दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, इनका मन नया होने पाए पिता, ये अपना मन प्रार्थना में लगा सके, जो शैतान इन्हें प्रार्थना करने नहीं देता, जो इनकी प्रेयर लाइफ जो कमजोर होती जा रही है पिता, वो मजबूत हो, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें फेथ में मजबूत बनाया जाए पिता परमेश्वर, इन्हें बाइबल पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ दे पिता। आप इन्हें अपने वचनों की गहराइयों में लेकर के जा, उसके गहरे भेदों को इनमें प्रकट करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि आपकी आज्ञा का पालन करके आपसे प्रेम करे। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता, आज जो भी वचन बताया जाए इसके माध्यम से आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। आपका वचन जो जीवित और प्रबल है, जो दो धारी तलवार है, गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आत्मा और प्राण को आर पार छेद करता है। आपका सामर्थ्य वचन इन मसीह भाई बहन जितने विश्वास के साथ ये वीडियो को देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं वचन को पिता, आपका आत्मा, आपका वचन इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे पिता। हालेलुया, इनकी हर दुर्बलता दूर हो, बीमारी दूर हो, परेशानियां दूर हो, हर कर्जा दूर हो, हर प्रकार की बीमारी परेशानियों से पूरी रीति से चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे के कार्यक्रम को और इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। ब्रदर पब्लिकली नंबर मत दीजिए, जो कमलेश ब्रदर ने दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम में नंबर दे सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगी। चलिए वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 21 अध्याय निकालिए आप लोग। मत्ती 21 अध्याय, उसका स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। लिखा है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। किसका? आज आपको पता होना चाहिए आज क्या है। आज पाम संडे है, खजूर रविवार है। तो ये क्यों मनाया जाता है, और जो खजूर है इसका क्या मतलब, इसमें महत्व है, इसमें क्यों ये चीजें ली जाती है, सब लोग लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, वर्शिप सॉन्ग्स गाते हैं। तो ये क्यों जरूरी है और ये सब क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस सब कुछ आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बताएंगे। लिखा है, जब
वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। इसी के साथ यही जो सेम वचन है वो यूहन्ना 12 में भी लिखा हुआ है। तो वहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब लाजर को मृतकों में से जिलाए, जब लाजर जो मर गया था उसे जिंदा किया, उसके बाद जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, लोगों ने उनका स्वागत किस तरह से किया, किस तरह से परमेश्वर की महिमा हुई, वो सबको हम जानेंगे। तो यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 12 में हम पढ़ते हैं, उसका 12 से पढ़ेंगे, उसमें भी वही सेम जो अभी मत्ती में लिखा है वो यहीं पर लिखा हुआ है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। आमीन। तो यहाँ पर क्या बोला गया वचन में? सभी लोगों ने ये देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो उन्होंने खजूर की डालियां ली। इस तरह से खजूर की डालियां ली और आगे वचन में क्या लिखा है? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। यीशु मसीह से भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, क्या बोलने लगे जब यीशु मसीह आ रहे थे? और वो कैसे आ रहे थे? आगे वचन में लिखा हुआ इसका 14 आयत में कि तब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। यीशु मसीह गधे के बच्चे पर आ रहे थे, तो हो सकता तो वो घोड़े के ऊपर आ सकते थे, हाथी के ऊपर, लेकिन उन्होंने गधे के ऊपर ही वो क्यों आए? वो भी गधे का बच्चा, क्यों उसके ऊपर ही वो क्यों आए? उसका एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर, उसे भी हम जानेंगे। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो गधा होता है वो सबसे नम्र स्वभाव का होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है? नम्र। आप इस गधे, जो इंग्लिश में डोंकी होता है, उसके ऊपर आप कितना भी भार, कितना भी बोझ आप उसके ऊपर लाद देंगे, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, वो चलेगा। आप उसके ऊपर कितना भी भारी सामान रख देंगे वो चलेगा। वो नम्र स्वभाव का है, वो कुछ आपको बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो उस काम को नहीं करेगा जो आप उसे करने के लिए बोलेंगे। तो वैसे ही यीशु मसीह उस गधे पर जो चलकर आए तो उससे वो ये बताना चाह रहे कि आपको उस गधे की तरह नम्र बनना है, आपका स्वभाव उस गधे की तरह नम्र होना चाहिए। आमीन। यही चीज हम मत्ती 21 में पढ़ेंगे, साफ लिखा हुआ है उसका 5 आयत से, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमीन। तो इसीलिए कोई भी चीज वचन में अगर बताया गया है कि वो इस तरह या जिस भी तरह से किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसे हमें समझना है। तो परमेश्वर चाहते हैं आज आपकी परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, आप दुखी है, निराश है, किसी भी तरह की परिस्थिति में आप है, वो परमेश्वर जानते हैं, वो कोई इंसान जाने नहीं जाने, परमेश्वर देख रहे हैं, वो आपके मन की बातों को जानते हैं और वो आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप खुद को नम्र करें। कई बार परेशानियां इसलिए भी आती है कि वो परेशानियां आपको नम्र बनाए। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप खुद को नम्र करें, वो आपके जीवन में काम करेंगे। कई बार लोग प्रार्थना विषय लेकर आते हैं परमेश्वर के लोगों के सामने और बोलते हैं, जैसे यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जिन लोगों ने, कब यीशु मसीह ने उनके चंगाई की, उन्हें चंगाई दिया, कब? ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगा कर दो और यीशु मसीह ने कर दिया। यीशु मसीह ने पहले बोला कि नहीं मैं नहीं ठीक करूंगा, मतलब 1-2 बार तो यीशु मसीह इनकार कर देते हैं चंगाई करने से। क्योंकि कारण क्या है? ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ठीक नहीं करना चाहते या यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, पर वो ये देखते हैं कि आपका विश्वास कैसा है, आप अपने आप को कितना नम्र कर सकते हैं। क्योंकि आज कोई अपने आप को नम्र और दीन नहीं करना चाहता, वो ये सोचते हैं कि मेरा काम सबसे पहले सफल हो जाए, अपने अंदर घमंड रखते हैं, जब वो काम होगा परमेश्वर को भूल जाएंगे। यीशु मसीह चाहते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने जितने भी रोगियों को चंगाई दी उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको चंगाई उसी वक्त नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने कितने बार बोला, जैसे जो 2 अंधे के दृष्टिदान जो उनको मिला, उसमें क्या बताया, वो पुकार रहे थे यीशु मसीह को कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें पलटकर नहीं देखा। लेकिन जब वो बार बार उन्हें पुकारने लगे, लोग उन्हें बोलने लगे कि नहीं क्यों चिल्ला रहे हो, लोग रोकते हैं। आप जब विश्वास में बढ़ेंगे, आप अपने कामों में बढ़ेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें आएंगी, पर वो रुकावटें आपको नम्र बनाने के लिए, आपको दीन बनाने के लिए आती है। लेकिन तब भी जो अंधा, जो बर्तिमाई था, उसका विश्वास कम नहीं, और उसने क्या बोला, तब भी वो पुकारते रहा, वो चिल्लाते रहा यीशु मसीह को, क्योंकि उसे विश्वास था कि यीशु मसीह है, यीशु ही परमेश्वर और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं।
इसीलिए वो पुकारते रहा। वैसे ही अपने आप को नम्र किया। अगर उसके अंदर घमंड होता या किसी प्रकार का जलन क्रोध होता तो वो सोचता कि ये तो सुन ही नहीं रहा है, वो किस तरह का इंसान है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मैं इतना पुकार रहा हूँ। लेकिन तब भी उसने सुना, उसने बोला। और तब जाकर के लास्ट में यीशु मसीह क्या बोले, ऐसे बहुत सा आप सामरी स्त्री का भी आप पढ़ सकते हैं, उनके साथ क्या हुआ था। तो उनकी बेटी जो दुष्टात्मा ग्रस्त थी, जब तक लोग खुद को नम्र नहीं करते यीशु मसीह भी चंगाई नहीं देते हैं। इसीलिए परिस्थितियां आपके साथ अगर बुरी है तो वो इसलिए कि आपको परमेश्वर नम्र बनाना चाहते हैं। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को, मूसा, बाइबल में जब आप पढ़ेंगे मूसा सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति थे। वो अगर मूसा के जो लोग थे या हारून मरियम को भी जब परमेश्वर सजा देने वाले थे तो उन्हें परमेश्वर से मूसा ने पहले ही माफी मांग लिया कि परमेश्वर उन्हें माफ करे। मूसा को ही वो गलत बोल रहे थे। आज अगर आपके साथ कोई गलत करता है, आपको गलत बोलता है, तो आप बोलेंगे कि परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप बदला लेंगे। परमेश्वर पर तो छोड़ देते, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? ये मैटर करता है। ये बातें जो आप कर्म कर रहे हैं दूसरे के लिए, वो शो करता है, वो दिखाता है कि आप दूसरे से किस तरह से प्रेम रख रहे हैं। सिर्फ प्रेम हमें बोली विचार से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है हमें। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। और अपने शत्रुओं के लिए, इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसी से आपका प्रेम प्रकट होता है कि आप अपने दुश्मनों के लिए भी, जिन्होंने आपको गलत बोला, जो आपके विरोध में है, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिस तरह से मूसा नम्र व्यक्ति था, वैसे आप नम्र बने इस गधे की तरह। जो गधे का स्वभाव कैसे, यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि आपको इस तरह से नम्र बनना है। आमीन। आगे अब हम पढ़ेंगे, चेलों ने, यहां से पढ़ेंगे मत्ती 21:6 से। चेलों ने जाकर जैसा यीशु, इससे पहले 5 आयत में देखिए एक और चीज लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमीन। तो यहाँ पर राजा किसको बोला गया? यीशु मसीह को। आमीन। यहाँ पर राजा यीशु मसीह को बोला गया है। आप वचन में देखेंगे तो परमेश्वर के कई नाम हैं, तो उसी तरह से यीशु कौन है? वो राजा है। जीसस इज द किंग, वो राजाओं के राजा है। तो इसीलिए आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप इस तरह से प्रार्थना में परमेश्वर को जब पुकारते तो इस तरह से बोल सकते हैं कि राजाओं के राजा की जय हो, है ना। इस तरह से आप अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि यीशु क्या है? वो राजा है। इसीलिए लिखा हुआ है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। 6 आयत में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े फाड़ डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह से मिलने के लिए लोग किस तरह से उनका स्वागत करने के लिए क्या कर रहे हैं। जमीन पर, रास्ते पर क्या बिछाए? अपने कपड़ों को और डालियों को। और इसी जगह पर यूहन्ना 12 में वो डालियां कौन सी है? खजूर। तो इसी तरह से खजूर का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैल्यू है। यहाँ पर खजूर की ही क्यों डालिया से सभी लोगों ने उनका यीशु मसीह को आने का खुशियां मनाई, स्वागत किया? क्यों? खजूर की डालिया से ही क्यों? तो अब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 92 का 12 पढ़ेंगे, ठीक है। भजन संहिता 92 का 12। आप लोग निकालिए वचन, फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हम लोग ने रोका था। लिखा है, धर्मी लोग, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, भजन संहिता 92 का 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है धर्मी लोग, अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके कामों को कर रहे हैं, धर्म के काम, प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, दिन रात उनकी उपासना करते रहते हैं। वचन में क्या लिखा है? जो कोई यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, उसके सब काम सफल होते हैं और वह प्रभावशाली होता है। तो अगर आप इन सभी धर्मों के काम कर रहे हैं और परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में बने हुए, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वचन में आगे क्या लिखा है? धर्मी लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उन्हें आदर दे रहे, उनका भय मान रहे, उनसे प्रेम रख रहे आज्ञाओं का पालन करके, तो लिखा है
खजूर के समान फूले फलेंगे। आमेन, हालेलुया। तो इसमें वचन में यही लिखा है कि आप सभी खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, खजूर के समान। तो यहाँ पर खजूर का क्या क्वालिटी है? खजूर हमेशा हरा भरा रहता है। इसी के ऊपर जब हम देखते हैं 7 आयत में, तो लिखा है दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। जो दुष्ट लोग हैं वो घास के समान फूलते हैं, घास जो कि खत्म हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, आंधी तूफान आएगा, घास तो सर्वदा नहीं बना रह सकता है। लेकिन जो खजूर की डालियां है, जो खजूर का पेड़ होता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है। इसी तरह से परमेश्वर इस वचन की तरह आपको कह रहे हैं कि आप खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, मतलब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर में आप मजबूत होंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपका। आपको मेहनत करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना करना तो कोई देख नहीं रहा, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, कोई इसका फर्क मेरे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, कोई इसका प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर देखते हैं, वो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वो आपके आंसुओं को देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर, वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। तो इसीलिए आप सभी परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मेहनत, जो परिश्रम आप प्रभु में कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए निराश नहीं होना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है कि वचन क्या कहता है। कोई इंसान आपको नहीं आगे बढ़ा सकता है, कोई इंसान आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, या डॉक्टर को जो उन्होंने पढ़ाई की उस हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो कोई परमेश्वर तो नहीं है कि वो सब कुछ आपके लिए ठीक कर देंगे। वो टेम्पररी हीलिंग दे सकते हैं, कुछ देर के लिए आपको आराम मिलेगा शरीर में, लेकिन जो संपूर्ण छुटकारा होता है वो सिर्फ जीवित परमेश्वर ही आपको देंगे। वो आपको वो शांति देंगे, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। वो आपकी मदद करेंगे। आपको किसी इंसान से राय लेने की जरूरत नहीं है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं ये उपवास करने जा रहा हूँ, मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये मिले, चाहे जो भी आगे मेरा जो डिसीजन मुझे लेना है वो मैं किस तरह से लूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा, वो आप परमेश्वर से पूछे। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है वो आपको गाइड करेगा, वो आपको दिखाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आपको वचन में बने रहना है और आप बढ़ते जाएंगे, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपको हरा भरा करेंगे, मजबूत करेंगे कि आप और ज्यादा प्रार्थना में मजबूत हो। आपका बोली, जो आप दूसरे को जब बोले तो आपकी बोली के द्वारा लोग चंगे हो जाए, क्योंकि लिखा क्या है कि कुछ ऐसे हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, लेकिन ये नीति वचन में लिखा है, लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आमीन। तो अगर परमेश्वर में आप बने हुए, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देंगे, अपने बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे। वो बुद्धि नहीं जो संसार देता है कि आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर लेंगे, वो बुद्धि नहीं देंगे। वो आपको स्वर्गीय बुद्धि देंगे। वो शारीरिक शैतानी संसारिक नहीं होगी, वो ऊपर से आती है वो बुद्धि। और जब वो बुद्धि आपको मिलेगी, आप अपने आप सभी कामों को करने लगेंगे, आप सब चीज में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं कि धर्मी खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। आपको परमेश्वर हरा भरा करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर खजूर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मत्ती 21, और यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने बताया यूहन्ना 12, यहाँ से हम लोग वचन पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। अब यहाँ पर सब लोग क्या बोल रहे थे जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर आ रहे थे? क्या बोल रहे थे सब लोग? वही आप लोगों को भी बोलना है, परमेश्वर की आराधना करते हुए, उनकी महिमा करते हुए। क्या बोल रहे थे सभी लोग? आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं इस वचन को। दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। आमीन। तो यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है 21 का, मत्ती 21 का 9 में, आप लोग भी
मेरे पीछे पीछे बोलिए, दाऊद के संतान को होशन्ना, दाऊद के संतान को होशन्ना। इस तरह से लोग बोल रहे थे, खजूर की डालियों को लिए हुए थे, और यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठकर आ रहे थे, तो यही वो बातें हैं, यही वो शब्द है जो सब लोग बोल रहे थे। दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। होशन्ना का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। ये परमेश्वर को आदर देने के लिए शब्द बोला गया है, उनकी महिमा के लिए, ताकि सब उनकी स्तुति करें, महिमा करें। आगे जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 12 में, तो आगे लिखा हुआ है, उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। तो यीशु मसीह ने क्या किया था? सब जान गए थे कि यीशु मसीह ने लाजर को कब्र में से जिंदा किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत से मसीह भाई बहन नए हैं जिनको नहीं पता कि यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े और अद्भुत काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अंधों को आंखें दी, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगे, जो सुन नहीं सकते थे वो सुनने लगे, जिनकी गांठें थी वो उड़ गई। जो काम लोग नहीं कर सकते थे, कोढ़ी चंगे हुए, हर प्रकार का काम, अद्भुत आश्चर्यकर यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर के किया। और उन्होंने ये भी कहा अपने चेलों से कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम ये जान पाते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिलाया, मरे हुए को भी। जिस तरह से लाजर को परमेश्वर ने क्या कहा कि कब्र में से निकाला, और वो निकल आया, वो जिंदा हो गया। आज इसी वचन के द्वारा आपके जो मरे हुए काम है, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जो आपको जॉब नहीं लग रहा, आप स्टडी में सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो काम आप नहीं कर रहे हैं, आपका जो काम मरा हुआ है, जो आपकी लाइफ बिल्कुल डेड हो चुकी है, लेकिन वो इसी वक्त इस वचन के अनुसार वो बिल्कुल अलाइव होगी, वो जिंदा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मरे हुए काम जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि जब यीशु मसीह मृतकों को जिला सकते हैं और खुद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे परमेश्वर की सामर्थ से, तो आपके काम कुछ भी नहीं है उनके सामने। चाहे आपके काम, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी हो, आपकी समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप उससे छुड़ाए जाएंगे और आजाद होंगे। आपको विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके वचन पर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, तो आप बिल्कुल आजाद होंगे। उसी तरह से आगे क्या लिखा है वचन में, आगे लिखा है, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। आमीन। लोग यीशु मसीह से भेंट करने आए थे क्योंकि वो ये जान गए थे कि यीशु मसीह ने यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। उसी तरह से आज लोग तो देखने के बावजूद विश्वास नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं पहले मेरे जीवन में काम होगा तभी मैं विश्वास करूंगा, और बहुतों के जीवन में काम भी हुआ रहता है, लेकिन वो सोचते हैं जब तक कोई आश्चर्य कर्म को अपने आंख से नहीं देख लेते तब भी विश्वास नहीं करते, देखने के बाद भी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो जो बिना देखे विश्वास करते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। तो जिस समय की बात की गई उस समय तो यीशु मसीह बड़े बड़े अद्भुत काम करते थे, तो लोगों ने देखा और उनके नाम पर विश्वास किया, और वो ये देखने लगे कितना बड़ा काम उन्होंने किया कि लाजर जो मर चुका था उसे कब्र में से जिंदा किया। तो ऐसे ही इसी तरह से जो आज यीशु मसीह उस समय अद्भुत आश्चर्य कर्म करते थे, तो आज भी वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से इसी वक्त काम करना शुरू करेंगे। क्यों? आपको लग रहा है यीशु मसीह तो मर चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जिलाए गए। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो स्वर्ग में है, और आज भी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लोग मरे हुए में से जिलाए जाते हैं। ऐसे कौन से काम है जो आज नहीं होते यीशु मसीह के नाम से? तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो सकता, मेरी बीमारी ये बड़ी है, ये बीमारी तो बाइबल में नहीं लिखा है, तो ये कैसे ठीक होगा? वचन कहता है, यूहन्ना का लास्ट में आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से बड़े अद्भुत काम यीशु मसीह ने कर दिखाए थे, जो अगर इस पुस्तक में लिखे जाते, इस बाइबल में, तो शायद वो आ नहीं पाते। इतने बड़े बड़े बहुत सारे काम यीशु मसीह ने किए थे। इसीलिए आपको ये सोचना है। और जब यीशु मसीह ने खुद बोल दिया अपने चेलों को कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो इससे आपको और क्या जानना है?
परमेश्वर के दास परमेश्वर की सामर्थ से लोगों के लिए चंगाई करते हैं। जो भी बीमारी दूर होती है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वो सब कुछ आपके भलाई के लिए होता है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़े, भले चंगे रहे, आप शारीरिक आत्मिक दोनों तरह से मजबूत बने और परमेश्वर की महिमा कर सके। आमीन। तो इसी तरह से इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आप लोगों को विश्वास करना है। उसके बाद आगे लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आज सब लोग ये जान गए हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, ये मायने नहीं रखता, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, कोई भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जाति पात ये सब कुछ यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलता है। कि आप अगर कोई नीचे जाति से है तो शायद आपके लिए काम नहीं होगा, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कभी धर्म या जाति के बारे में नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते, आप चंगाई पाओगे, आप बचाए जाओगे, आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए जो कोई यहोवा का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। आपको धीरज धरे रहना है, परमेश्वर जरूर आपका छुटकारा देंगे। और जिस तरह से लास्ट में क्या लिखा है, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार, आज सारी दुनिया के लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। क्यों? चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कोई अलग है कि लोग ये जान लिए कि हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं या जो कुछ ऐसा उनमें देखा, पर ये इसलिए सभी लोग उनके पास आ रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। यीशु ही परमेश्वर और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आज वो आपके जीवन में कार्य करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद को नम्र करें, जिस तरह से वो गधे के ऊपर बैठकर आए, वो दिखाने के लिए कि आपको हर परिस्थिति में, चाहे लोग आपको कुछ भी बोल दे, कितना भी गलत बोल दे, आपके प्रति झूठी साक्षी दे, लेकिन भी आपको नम्र बनाना है खुद को। परमेश्वर आपको आपके जीवन में काम करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आप उसी वक्त आप लोगों से बदला लेंगे तो शायद आपका काम सफल हो जाएगा, फिर आपको एक शांति महसूस होगा। वो शांति कुछ देर की होगी। परमेश्वर जो बदला लेते हैं वो शायद कोई इंसान उस तरह से नहीं ले सकता। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना, अपने हाथ में परमेश्वर को नहीं लेना है। परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़े। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आप ही आपकी ओर से लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो, वचन में लिखा है। तो इसीलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और दूसरों के प्रति ऐसे कुछ गलत सोचना भी नहीं है, ना बोलना है, ना अपने मन में किसी के प्रति जलन रखना है। ये सारी चीजें आप ही के काम में रुकावटें डालेंगी। आप ही को लगेगा कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हुआ, कारण क्योंकि आप अपने मन में ही सारी बुरी चीजें भर रखे हैं। वचन में क्या लिखा है कि मनुष्य के अंदर जो जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, पर उसके मन से जो निकलता है, जो उसके मुंह से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। उसके मन में वो बातें होती है तभी मुंह से निकलता है। वचन कहता है जो मन में वही मुंह पर आता है। इसीलिए मन में अगर आपका किसी के प्रति कोई क्रोध है, किसी से आप गुस्सा हो चुके हैं, इसी वक्त आप परमेश्वर से माफी मांगे कि परमेश्वर आप उस भाई को, उस बहन को आप माफ कर दे। उन्होंने मेरे प्रति झूठ बोला था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन भी उन्होंने मेरा चोरी किया था, जो कुछ भी, लेकिन भी आप उन्हें माफ करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे जरूरी, आज लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते, लेकिन वचन कहता है कि यदि तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करोगे, दूसरे के अपराध को, तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। इसीलिए आपको दूसरे के पापों को क्षमा करना है। और देखिए, अगर आपने दूसरे की गलती को माफ नहीं किया, उनके प्रति अभी भी मन में लेकर बैठे हुए कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो परमेश्वर की जब क्षमा आपके ऊपर नहीं होगी, जब परमेश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, तो आपका कोई काम सफल नहीं होगा। आप खुद ऐसा लगेगा कि आपका जीवन में बिल्कुल रुक चुका है, आपके जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? परमेश्वर अपना मुंह छुपा लेंगे आपसे। ये भी एक तरह का पाप है, ये गलती है। परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी आप ऐसा करते हैं जो वचन में लिखा और वो आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। इसीलिए हमें समय रहते पहले सबको माफ कर देना है, ताकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो, परमेश्वर आपको माफ करे, भला चंगा करे। और सभी को, हमें हमेशा ये चाहना है सभी परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। और आज के इस खुशी के दिन में, इस पवित्र दिन में, परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे, आपकी हर जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, इसलिए निराश नहीं होना है। आज बहुत ही खुशी की बात है और मुझे भी बहुत खुशी है, मेरा विश्वास है आप लोग भी खुश होंगे ये देखकर। बहुत से मसीह भाई बहन अभी नए जुड़ रहे हैं, लेकिन जो शुरू से लाइव में जुड़े हुए उनको ही पता होगा कि किस तरह से आज बहुत से मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। अभी जितने लोगों के लिए प्रेयर किया गया था, लाइव में ऐड हुए थे, किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और बड़ी बड़ी गवाहियां भी आई है और आने वाले समय में आएंगी भी।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने मसीह भाई बहन अभी इंस्टाग्राम में ये देख रहे हैं, तो मेरा ये आईडी जिस नाम से है उसी नाम से यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर जाके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखिएगा। और लॉन्ग वीडियोस वहाँ पर मैं अपलोड करती हूँ, मोस्टली शॉर्ट भी अपलोड है, लॉन्ग ज़्यादा है। तो लॉन्ग वीडियोस को आप देखिए, वचन की गहराइयों में आप जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर का एक एक वचन क्या कहता है, उसे आप सीखे, आगे बढ़े। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। वो ये नई वाचा क्या कहती है परमेश्वर की, कि वो सभी के मनों और हृदय में अपनी व्यवस्था को लिखेंगे। तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा तो आपकी बीमारी दूर होगी। वचन जब अंदर होगा तो क्या शैतान आपके अंदर काम कर सकता है? नहीं, वो अपने आप भाग जाएगा। शैतान को जगह नहीं देना अपने अंदर, शैतान को कोई अवसर नहीं देना है, कोई मौका नहीं देना है। आमीन। तो जिन मसीह भाई बहनों को प्रेयर कराना है, नीचे दिया गया नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रार्थना किया जाएगा। लेकिन आज मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगी तो कल जरूर करूंगी। जो अभी वचन बताया गया, चलिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। विश्वास करिएगा आप लोग। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कि आपने हमें सुंदर अवसर दिया कि ये सभी मसीह भाई बहन विश्वास के साथ आपकी इस उपस्थिति में आए, एक मन होकर के इकट्ठा हुए, आपसे प्रार्थना करें, आपको पुकारे पिता, अपनी गलतियों के लिए जो ये माफी मांग रहे पिता, आप इन्हें क्षमा करें पिता। हालेलुया पिता, इन्हें नम्र बनाए। जो आज का सामर्थ्य वचन जो बताया गया पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करें, ताकि आपका हर एक सामर्थ्य वचन इनके जीवन में पूरा हो। इन्हें इस योग्य बनाए कि आपके बताए हुए व्यवस्था का पालन करे, उसके अनुसार चले और आपसे प्रेम रखे, आपको आदर दे सके यीशु मसीह के नाम में, ताकि आपका नाम ऊंचा हो पिता। हम सब ये मिल करके आपके नाम को ऊंचा करें, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं, आप नम्र बनाए, दीन बनाए, इनकी जो भी बुरी परिस्थितियां पिता, इसे आप बदल दे यीशु मसीह के नाम में। इनका मन बदले, इनकी परिस्थितियां बदले, इनका सब कुछ बदले और इनका मन नया हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि इनका चरित्र बदलने पाए पिता, इनका चरित्र उत्तम हो, ताकि आपके ये उद्धार को अपने जीवन में देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, जिस तरह से भजन संहिता 50:15 में लिखा है पिता परमेश्वर, कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया पिता, इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो, जो बीमारी परेशानी में, जो दुख संकट में इस वक्त ये है पिता, जो आपको पुकार है, घुटने पर आकर ये जो पिता परमेश्वर एक एक आंसू जो इन्होंने बहाया है पिता, आप इनके आंसू को देख रहे हैं, इनके मन की बातों को, इनके दुख पीड़ा सब कुछ को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। इनके दुख को आप सुख में बदल रहे, इनके जीवन की हर कड़वाहट मिठास में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि यशायाह में अपने वचन में कहा है कि आप पुकारने से पहले उत्तर देते हैं और हमारे मांग से पहले आप जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला है, इन मसीह भाई बहनों को और हमारे इस परिवार को भी जो अब तक संभाला है पिता, तो आगे के समय में भी संभाल के रखा जाए, क्योंकि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार पूरा होता है पिता परमेश्वर। और इसलिए विनती करती हूँ पिता, आपकी इच्छा इन मसीह भाई बहन के जीवन में पूरी हो पिता। आप इन्हें आत्मा में, शरीर में बलवंत करें, मजबूत करें और आगे बढ़ाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, ये खजूर के समान फूले फले और बढ़ते जाए, हरे भरे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपका हर एक सामर्थ्य वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। आप इन्हें पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक काम 52 दिन के अंदर पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो ये विश्वास कर रहे हैं पिता, आपके आप में बने हुए धीरज धरे पिता, इनके विश्वास करने का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर, इनके मेहनत का प्रतिफल इन्हें मिलने पाए सही समय पर यीशु मसीह के नाम में। आगे के कार्यक्रम को और इस रात्रि के समय को भी पिता परमेश्वर, इस रात के समय को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन अभी इस रात में सोए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करके सभी से सपनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता परमेश्वर, सभी को अच्छी नींद मिले पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, शांति पूर्वक सभी सो पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता, इन सभी मसीह भाई बहनों पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते, शैतान इन्हें देखने ना पाए, और सब कुछ को पिता आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को विश्वास से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और चलिए आज के लिए इतना ही है, और मैं अगले संडे लाइव जरूर आऊंगी, परमेश्वर की इच्छा होगी तो क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो आप लोग भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हमें तो सबके लिए प्रार्थना करना है, चाहे वो कोई भी हो, आपका भाई बहन मसीह में, चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे आपका दुश्मन हो, सबके लिए प्रार्थना करें, प्रभु में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर की दया, उनका अनुग्रह, शांति आप सब पर युगानुयुग बना रहे, यीशु मसीह के नाम में। गुड नाइट एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और रात में सोने से पहले जरूर आप लोग प्रार्थना करिएगा, ठीक है। और जितने मसीह भाई बहन यूट्यूब में देख रहे हैं, जिनको नहीं पता मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जिस पर मैं हमेशा लाइव आती हूँ, मैं यूट्यूब पर नहीं आ पाती लाइव, लेकिन परमेश्वर चाहेंगे तो मैं जरूर आऊंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी मेरा इसी नाम से जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, तो जरूर आप लोग देखें, आगे बढ़े, और जो भी जीवन में रुकावटें आती है, बस इतना ध्यान रखिए वो आपके भले के लिए आती है, क्योंकि परमेश्वर की जो कल्पनाएं है, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, परमेश्वर की जो कल्पना है, यहोवा की जो कल्पना है हमारे विषय, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में हमारी आशा को पूरी करते हैं। परमेश्वर, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ गलत चाहेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपके लिए ये हो रहा है तो परमेश्वर आपको दुख दे रहे हैं, आपके भले के लिए सब कुछ होता है, इसलिए परमेश्वर आपको बेस्ट चाहते हैं। आपको भी दीदी प्रभु आशीष दे। आमेन ब्रदर। परमेश्वर आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे, आगे बढ़ाए, सभी की आत्मिक उन्नति हो, सभी आगे बहुत आगे जाए, और परमेश्वर का हम सब मिलकर काम करें, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा रहे, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।